जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की डेथ कैसे हुई। पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुए थे और ये मोहम्मद गोरी के द्वारा पकड़ लिए गए थे सिरसागढ़ के आसपास में। जैसा कि सब लोग जानते हैं। अब इनकी डेथ कैसे, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट तरीके से लिखे हैं। अगर उस समय के हम हिस्टोरियन को लेते हैं जिसमें चंद्रबरदाई हैं और तमाम वो हिस्टोरियन जिसको मैं अभी यहाँ पे चर्चा करूँगा, हसन निजामी से लेकर सारे लोगों का। तो सबसे पहले मैं चंद्रबरदाई को लूँगा जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ पराजित हुए थे और बंदी बना लिए गए थे। इनको बंदी बना के ले जाया गया था आज के अफ़गानिस्तान। उसमें अफ़गानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। ये 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान नाम का देश एग्जिस्ट हुआ, अस्तित्व में आया। तो गजनी ले जाया गया पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर। पीछे पीछे चंद्रबरदाई भी गए। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो एक ही दिन एक ही समय पर हुआ था, ये पृथ्वीराज रासो हमको बताता है। और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन एक ही समय पर एक ही जगह हुई थी। तो जब चंद्रबरदाई पीछे पीछे गए और उन्होंने जाके मोहम्मद गोरी से कहा गजनी में कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते, यानी शब्द की आवाज़ पर ये बाण चला देते बिना देखे। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि मैं भी इस कला को देखना चाहता हूँ। तो चंद्रबरदाई जी ने कहा कि ठीक है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों को पहले ही फोड़ दिया गया था। उनको लाया गया पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और उनको पृथ्वीराज चौहान को 7 तवे को छेदना था। चंद्रबरदाई ने कहा कि महाराज बादशाह मोहम्मद गोरी के लिए कि आप हुक्म दीजिए, आपके हुक्म पर पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएंगे। तो मोहम्मद गोरी ने हुक्म दिया, आवाज़ दी। तो उसी समय चंद्रबरदाई ने एक कविता पढ़ा जब पृथ्वीराज चौहान के हाथों में धनुष बाण भी था कि 4 बाँस 24 गजा अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी कि इतनी दूरी पर, इसका मतलब है कि 4 बाँस 24 गजा अंगुलष्ट प्रमाण, इतनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। उन्होंने दूरी का अंदाज़ा बता दिया और दूरी का अंदाज़ा लेकर पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर चलाया और वो सीधे जाके मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी वहीं गिर गया और मर गया। और जैसे उसकी डेथ हुई मोहम्मद गोरी की, चंद्रबरदाई ने कटार निकाला और उस पहले पृथ्वीराज चौहान को भोंका और सेम कटार से अपने आप को भी भोंक कर अपनी दोनों की लीला को समाप्त कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब मोहम्मद गोरी वहाँ मर गया 1192 में, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या का जिक्र जो मिलता है वो खोखरों के द्वारा पंजाब में मिलता है। तो एक प्रश्न, ये वाजिब प्रश्न उठता है। तो मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक मैं बता दूं कि वहाँ मोहम्मद गोरी नहीं मरा था, बल्कि गयासुद्दीन गोरी मरा था, जो मोहम्मद गोरी का भाई था। और वहीं उस समय वहाँ का जो गजनी का जो सुल्तान था वही था। मोहम्मद गोरी सुल्तान नहीं था बल्कि उसका भाई था और कमांडर था। असली सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन गोरी था। तो मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद ये दोनों मर जाते हैं। अब जब 1999 में 1999 में विमान हाईजैक हुआ था इंडिया का, जिसको कंधार विमान हाईजैक के नाम से जाना जाता है। तो उस समय भारत के जो मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में, जसवंत सिंह, ये गए थे अफ़गानिस्तान वार्ता करने के लिए हाईजैकर से। तो उसी क्रम में इनको पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो घोर के डेर नामक जगह में है और समाधि पर अंदर एक सुल्तान की समाधि है, बाहर में इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान का कब्र है और वहाँ जूता रखा हुआ है।
और इसी जूते से जो भी दर्शन करने वाले जाते हैं वो 5 बार पृथ्वी चौहान को पीटते हैं जूते से। तो ये बहुत अपमानजनक इनको लगा, इन्होंने आकर हिंदुस्तान में ये बातें बताई। जो फूलन देवी का हत्या का जिन पे आरोप था, शेर सिंह राणा, वो अफ़गानिस्तान गया और वहाँ से उसने अस्थियाँ निकाली और हिंदुस्तान भेजी। इसके साक्ष्य के रूप में उसने एक वीडियो भी प्रस्तुत किया था। अब दूसरे हिस्टोरियन को जो लेते हैं, हसन निजामी को लेते हैं। हसन निजामी उस समय का तत्कालीन इतिहासकार था, जिसने ये कहा है कि पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पकड़े गए थे और इनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरा हम लेंगे हमीर महाकाव्य का, जिसके रचयिता है नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य जो है वो राणा हमीर सिंह चौहान के नाम पे है। हमीर सिंह चौहान भी अपने ज़माने के बहुत ही वॉरियर और बहुत लड़ाकू योद्धा रहे हैं और महान राजा रहे हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से जिन्होंने युद्ध किया था, जिनके बारे में कहा हठी हमीर जिसने झुकना नहीं सीखा। तो हमीर महाकाव्य का लूँगा। हमीर महाकाव्य जो कहता है वो भी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़े गए थे और इनकी हत्या कर दी गई। अब एक और मत है पृथ्वीराज विजय का, वो भी इसी बात को कहता है। और एक मत है जो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पकड़े गए थे और उनको पकड़ के ले जाया गया था अजमेर, और अजमेर के अंदर उनको जहां कैद किया गया था, पृथ्वीराज चौहान को उनके महल में ही कैद किया गया था और महल के सामने ही मोहम्मद गोरी सिंहासन लगाकर अपना दरबार लगाता था। ये बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही अपमानजनक लगता था, तो उन्होंने अपने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष बाण मंगवाया। अब प्रताप सिंह ने उनको धनुष बाण ला के दे दिया। प्रताप सिंह उनके मंत्री थे, यानी कि आप सीधे कह सकते हो पूर्व मंत्री, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सुबह से तो राजा थे नहीं जब उन्होंने धनुष बाण मंगवाया। तो उन्होंने अपने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष बाण मंगवाया और प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण ला के दे दिया और ये बात उसने जाके मोहम्मद गोरी को भी बता दी। मोहम्मद गोरी ने वहाँ आदम का प्रतिमा लगा दी। पृथ्वीराज चौहान को जांचने के लिए पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जिससे वो प्रतिमा टूट गई। तो पृथ्वीराज चौहान तो पकड़े जा चुके थे। फिर एक बड़ा सा गड्ढा मोहम्मद गोरी ने खुदवाया और जिसमें पृथ्वीराज चौहान को फेंक दिया और पत्थरों से कुचलकर पृथ्वीराज चौहान की ऊपर से पत्थरों से कुचलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। एक तो ये सोर्सेस है। कुछ सोर्सेस हमको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर बंदी बनाकर लाया गया था और उनसे कर वसूल कर उनको छोड़ दिया गया था और उनको अधीनस्थ शासन के रूप में मोहम्मद गोरी ने कहा कि आप अधीनस्थ शासन के रूप में शासन करिए, और जब पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह किया तो उनकी हत्या कर दी। लेकिन ये सोर्सेज मुझे सटीक नहीं बैठते। मेरे नज़दीक जो सबसे ऑथेंटिक मुझे जो लगता है वो पृथ्वीराज रासो का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में मारे जाने का जिक्र है। तमाम हिस्टोरियन जो पृथ्वीराज रासो को छोड़कर जिसकी बात करते हैं, जो पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त जो हिस्टोरियन जो बात करते हैं, उन्होंने सब ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की जो हत्या है वो हिंदुस्तान के अंदर ही कर दी गई। अब जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या हिंदुस्तान के अंदर कर दी गई तो उनकी समाधि अफगानिस्तान में कैसे चली गई, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगर पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान के अंदर मारे गए तो हिंदुस्तान के अंदर उनका कहीं भी समाधि नहीं है, उनकी समाधि अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बातें मुझे सटीक बैठती है कि उनकी समाधि अफगानिस्तान में थी। अगर अफगानिस्तान में थी तो उनकी अफगानिस्तान में जो हत्या की बात है वो सटीक बैठती है। इसलिए मैं पृथ्वीराज रासो के साथ हूँ। आज तक इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।